नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। जैसे कि हम 2 दिन से लगातार वास्तु के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, तो आज फिर पुनः हमारे बीच जी आचार्य जी नमस्कार। ज्योतिषाचार्य श्री रंजन प्रसाद पटेल जी हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि वास्तु के अनुसार हमारा जो प्लाट होता है या जो एरिया होता है, तो उस एरिया में पानी का स्थान और अपने आंगन का स्थान कौन सा होना चाहिए। जी जी नमस्कार। वास्तु पुरुष नमस्तस्यै भूषय्या व्रत प्रभो मद गृहे धन धान्यादि समृद्धिम कुरु सर्वदा। ये विश्वकर्मा जी ने मंत्र बताया है। जी। जो वास्तु पुरुष भगवान वो लेटे हुए हैं जी। उनको मैं प्रणाम करता हूँ और वो हमारे घर में सदैव धन धान से संपन्न रखें। जी। तो अपना चूंकि क्रम से चलता रहा है, 2 बार अपन ने 2 सेशन में मुख्य द्वार पे चर्चा की, 45 देवताओं पे चर्चा की। तो जैसे ही घर का निर्माण होता है तो मुख्य द्वार महत्वपूर्ण होता है, द्वितीय होता है प्रांगण। प्रांगण और अपन सामान्य भाषा में आंगन बोलते हैं, है ना। तो अपन ने अध्ययन किया होगा गांव में कि बीच में पहले आंगन होता था। तो ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। जैसे हमारा एक मनुष्यालय चंद्रिका नाम का ग्रंथ है, उसमें आया है कि क्षेत्र अल्पे तु मध्य अंगणमपि, अर्थात यदि आपके यहाँ भली कितनी कम जगह हो लेकिन मध्य में आंगन रखने का प्रयास करना चाहिए। तो ये प्रयास हो कि व्यक्ति जब कभी घर बनाता है उसके मध्य में आंगन बनाया जाए ना, खाली जगह। अब चूंकि क्या है कि अब मकान बहुत बड़े सीमित जगह में बनते हैं, पहले तो इतने बड़े आंगन ही हो, महंगाई का भी समय है और बीच में खुला भी नहीं छोड़ सकते हैं। तो चूंकि यदि आप आंगन नहीं बना सकते तो अभी अपन ने जैसे परसों ही अध्ययन किया था कि केंद्र में ब्रह्मा जी का वास होता है। और ब्रह्मा को, हमारे जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ब्रह्मा जी का काम होता है सृष्टि को उत्पन्न करना, है ना। अर्थात किसी चीज को उत्पन्न करने की क्षमता है वो ब्रह्मा जी देते हैं और वो केंद्र में रहते हैं। तो केंद्र में यदि आप आंगन, मध्य में आंगन नहीं बना सकते तो उस जगह को खाली रखना चाहिए, है ना। कोई बहुत बड़ी प्लान नहीं रख सकते आप। जैसे कि हम लोगों ने देखा है पुराने जो बड़े बड़े मकान होते थे, उनके बीच में जगह छोड़ी जाती थी, चौका बोलते थे। हाँ, चौका ही बोलते थे। और आपने देखा होगा मध्य में जो होते थे ना, गांव में यदि बुंदेलखंड बोले तो बाखर होती थी। बाखर में बकरी। और उसके केंद्र में आपने देखा होगा कि ताकि वो ब्रह्मा जी का स्थान है, केंद्र है, वो अशुद्ध ना हो, तो वहां पर तुलसी का स्थान। जी बिल्कुल। जब तुलसी आ जाएंगी तो फिर उसमें कोई क्या है, वहां पर गंदगी का वास नहीं होगा। तो थोड़ा तुलसी का स्थान जो गांव में बनाया जाता है तो निश्चित ही हमारे वास्तु ग्रंथ के अनुसार ही बनता है। वास्तु ग्रंथों का जो मत है उन्हीं के आधार पर ही वो निर्माण होता है। तो क्योंकि वर्तमान में यदि संभव यदि आपके पास जगह है तो केंद्र का स्थान हमें खाली रखना चाहिए और वहां पर गंदगी नहीं होना चाहिए और बहुत बड़ा भारी पिलर नहीं होना चाहिए, है ना। इसके बाद तो सामान्य हो गया। दूसरा मत आता है मैदानों कहते हैं कि प्राच्याम दृश्य अंगणम। यदि आपके यहाँ मध्य में जगह नहीं है तो प्राच्याम का मतलब होता है पूर्व दिशा में भी आप आंगन बना सकते हैं। तो ये दूसरा अपने पास जो विकल्प होता है वो पूर्व दिशा का भी विकल्प प्राप्त होता है। तीसरा शास्त्रों में तो मुझे नहीं प्राप्त हुआ है, लेकिन क्योंकि उत्तर दिशा में भी आप खाली जगह छोड़ सकते हैं, क्योंकि केंद्र का खाली रहना, पूर्व का खाली रहना, रिक्त रहना और उत्तर दिशा का खाली रहना ये वास्तु सम्मत होता है। तो इस दिशा में भी आंगन रख सकते हैं। इसके बाद दूसरी जो आवश्यकता आती है, आप घर में रहेंगे, कोई भी घर में रहेंगे, आप छोटा सा टेम्परेरी भी स्थान बनाए तो भी जल की व्यवस्था हर घंटे में व्यक्ति को जल चाहिए, हर घंटे 2 घंटे में। तो जल चाहिए तो जल का संग्रह चाहिए। अच्छा, जल का संग्रह पहले नहीं होता था, मुझे जहां तक अपन अनुमान लगा, पहले घर में सब पीने के लिए जल रखा जाता था या स्नान करने को, है ना। लेकिन जल का स्रोत नहीं होता था। जल का स्रोत क्या था पहले? कुआं, बावड़ी, कुछ तो मुझे याद है तो नदी से भी लोग जल लाते थे, है ना। या बाद में धीरे धीरे हुआ तो फिर जो सरकार ने जो हैंडपंप लगवाया वो जल के, लेकिन घर के बाहर से जल के स्रोत और जल का संग्रह घर में करते थे। तो संग्रह के बारे में एक तो संग्रह पे भी बात करना कि आप जल कहाँ रखें, और दूसरा घर में यदि आप स्रोत बनाते, स्रोत क्या क्या हो सकता है? बोरिंग हो सकती है, पहले कुआं भी होते थे। आज के समय में तो कुछ लोग अंडरग्राउंड टैंकी बनाते हैं, वो जल स्रोत है, वाटर टैंक भी होते हैं। तो इसमें बराहमीर जी कहते हैं, बृहत संहिता उनका ग्रंथ है, उसमें आया कि जल किस दिशा में होना चाहिए और जो
और यदि ऐसी दिशा में बन गया है जहां नहीं बनना चाहिए तो उसके क्या फल होते हैं। तो बृहत संहिता में कहते हैं वराहमिहिर जी कि प्राच्याद स्थे सलिले स्वतहानि सिखी भयम रिपु भयम चा स्त्री कलह स्त्री दोष्टम नैशव्यम वित्तात्मज वृद्धि। पूर्व में यदि पूर्व दिशा में यदि जल हो तो वराहमिहिर जी ने इसको मना किया है, पुत्रों की हानि होती है। आग्नेय दिशा में, मकान की यदि आग्नेय दिशा में यदि जल की व्यवस्था हो तो भय होता है, और बल्कि अग्नि भय भी होता है। दक्षिण दिशा में यदि जल की व्यवस्था हो तो शत्रुओं का भय होता है। नैऋत्य दिशा में नैऋत्य होता है दक्षिण एवं पश्चिम का कोण। इसमें हो तो स्त्रियों से अनबन, मान पति पत्नी या सास बहू या समझ रहे ना, ये घर में कलह की एक संभावना बनती है। पश्चिम में हो तो दुराचार, और वायव्य में यदि जल स्रोत हो तो दरिद्रता आती है। लेकिन उत्तर जो दिशा होती है, उत्तर में यदि जल स्रोत हो, जल का संचय हो, धन की वृद्धि होती है। और ईशान कोण समझते ना, ईशान कोण मतलब होता है पूर्व एवं उत्तर का कोण। ईशान कोण में जल व्यवस्था होने से पुत्रों की वृद्धि होती है। तो कुल मिला के जो सार आया हमारे वराहमिहिर जी के बृहत संहिता ग्रंथ के अनुसार कि ईशान एवं उत्तर में जल स्रोत की मतलब परामर्श देते हैं। लेकिन दूसरा ग्रंथ हमें पुनः प्राप्त होता है विश्वकर्मा जी, जो उनको जिन्होंने पूरी सृष्टि का निर्माण किया है ना, भगवान विश्वकर्मा जी हैं। तो विश्वकर्मा जी का जो ग्रंथ है विश्वकर्मा प्रकाश है, उन्होंने बताया है कि पूर्वेत्तर ईशान जलेश दिक्षु कृत जलम शोके सुख प्रदंच। उन्होंने जो दिशाएं बताई हैं पूर्व पश्चिम उत्तर ईशान, यहाँ पर थोड़ी सी हमें छूट मिली है। इसमें पूर्व में भी आप जल की व्यवस्था कर सकते हैं, पूर्व पश्चिम और पश्चिम में भी कर सकते हैं, क्योंकि पश्चिम में वरुण देव का वास है, और वरुण देव चूंकि जो समुद्रों के देवता हैं। और उत्तर और ईशान में तो हमें बृहत संहिता भी परामर्श प्राप्त होता है। इस प्रकार से 8 मतलब 4 कोण और 4 दिशाओं में से 4 जगह हमें जल की व्यवस्था की परामर्श वास्तु सम्मत ग्रंथों से प्राप्त होती है। तो कौन कौन सी हुई? एक तो आप पूर्व दिशा में जल की, सबसे महत्वपूर्ण है ईशान। ईशान मतलब होता है, ये विशेष बात है, हाँ, घर में यदि आप बोरिंग करवाते हैं, हमारा चैनल देख रहे हैं, हमको तो आप इस बात का ध्यान रखें कि पानी की दिशा कौन सी होनी चाहिए, चाहे संग्रह की दिशा में चाहिए, चाहे जल का संग्रह कर रहे हो, चाहे वाटर टैंक बना रहे हो, चाहे आप घर में बोरिंग करवा रहे हो, या फिर घर में वाटर का टैंक हो। तो सबसे महत्वपूर्ण है ईशान, द्वितीय आता है उत्तर दिशा, तृतीय आता है पश्चिम क्योंकि वरुण देव, और चौथे आता है पूर्व दिशा जो कि एक मध्यम मानी गई है। अपन ने 2 ग्रंथों के आधार पर दिशाओं का चयन केवल आप अपने मोबाइल में कंपोस्ट होता है, हाँ, या फिर घड़ी वाला कंपोस्ट, उससे अनुमान लगा सकते हैं, ना कि अपने अनुमान से। हाँ, अपने अनुमान से नहीं, क्योंकि क्या अनुमान से नहीं आप पता कर सकते। हाँ, लोग क्या करते हैं साधारण तौर पर पूर्व सूर्य जहाँ से उदय होते हैं वहां से अनुमान लगाते हैं। लेकिन मैं ये लोगों को ये चूंकि ध्यान नहीं दिया होगा, मात्र वर्ष में 2 बार ही सूर्य जो उदय होता है वो पूर्व से होता है। केवल पूर्व दिशा में ही 8 दिन होते हैं। हाँ, वो तो पद होते हैं, लेकिन जो पूर्व जो बात करते हैं ना अपन, सूर्योदय पूर्व से होता है। तो पूर्व से, वास्तविक पूर्व से 23 सितंबर और 23 मार्च को होता है। बाकी वो उत्तरायण और दक्षिणायन चलता रहता है, इसलिए सूर्य से आप वास्तविक दिशाएं नहीं लगा सकते हो। उसके लिए आपको या तो चुंबक कंपास खरीद लें, या फिर जो मोबाइल में भी अच्छा ऐप आ गया है, लेकिन कृपया करके 2 बार चेक कर लें। कभी कभी कोई कंपास भी खराब हो सकता है, और कभी कभी मोबाइल भी गड़बड़ कर सकता है। और तीसरा, जब चुंबक कंपास से करें तो पास में लोहा ना हो। और जब भी आप ये दिशाएं चेक करें तो याद रखें कि आपका जो प्लाट है, हाँ, उसके मध्य में खड़े होकर, बीचों बीच खड़े होकर, हाँ, ये तो अपन ने पहले दिन ही, हाँ, बिल्कुल सही है। हाँ, ये आप अच्छा काम करते हैं कि बार बार याद दिला देते हैं। लोग क्या करते हैं, मेरे पास फोन आते हैं कि वो हमने देखा था, हमने कहाँ खड़े थे, बोले हम घर के मुख्य द्वार पे खड़े थे। उससे कैसे आप दिशाएं बताओगे? जैसे अपन दमोह वासी हैं, और यदि अपन ये बात करें कि दमोह में कौन सी चीज किस दिशा में है, तो आप कहाँ से बताएंगे? नहीं बता पाएंगे जब तक सेंटर में खड़े ना। हाँ, तो आप दमोह के मध्य में खड़े हो जाए, एक अनुमान लगाएं, फिर आप बताएंगे कि पूर्व में क्या है, स्टेशन किस दिशा में है ना, मुख्य जबलपुर किस दिशा में आता है, या फिर जटाशंकर किस दिशा में है ना, या अन्य जो हमारी सरकारी संस्थाएं या प्राइवेट संस्थाएं हैं वो केंद्र से किस दिशा, तभी तो आप बता पाओगे, है ना। यदि आप किसी कोने में खड़े होकर दिशा कैसे बताओगे? नहीं हो सकता। तो इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि कभी भी आप प्लाट का निर्माण करना है या मकान की भी दिशाएं देखना है, जैसे मैंने अभी बताया कि जल का स्थान कहाँ हो, तो आप पहले मकान के केंद्र में खड़े होइए, उससे आप पता करिए कि उसकी 4 दिशाएं और जो कोणीय दिशाएं कहाँ पे हैं, तब आपको दिशाएं पता चल जाएंगी, तब आपको ये पता चलेगा कि आपका जल स्थान सही है या नहीं है। ठीक है। और यदि आप नहीं लगा पा रहे, हाँ, तो आप
हमारे आचार्य श्री रंजन प्रसाद पटेल जी को जो आचार्य ज्योतिषाचार्य जी हैं, इनसे आप संपर्क कर सकते हैं। इनका नंबर हम स्क्रीन पे भी दे रहे हैं और आचार्य से अनुरोध करेंगे आप कृपया मोबाइल नंबर। हाँ, तो वास्तु तो एक विशाल सागर है जी, जिसमें करीब हमारे ऋषियों के जो वास्तविक जो ग्रंथ हैं हमारे बहुत सारे पुराणों में वर्णन है, मतलब बहुत विशाल संग्रह है। फिर भी अपन जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं, और यदि आपको कभी भी कोई नक्शा बनाना है, आप वास्तु और जानकारी हाँ, और आप यदि चाहते हैं कि आपके मकान का वास्तु चेक किया जाए कि वो शुभ है कि अशुभ है, या शुभ है तो उसके क्या उपाय है, तो आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा जो पता है श्रीवास्तव कॉलोनी, दमोह, मध्य प्रदेश, एवं मेरा मोबाइल नंबर है 9300694736। बहुत बार और थोड़ी रिपीट करें नंबर। हाँ, 9300694736 जी। नमस्कार। नमस्कार। आपने आज देखा कि हमारे आचार्य श्री ने जल संग्रह और आंगन के बीच जो आपको बात बताई है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय श्री राम।